दुनिया में सबसे आसान और सुखी जीवन केवल उस बंदे का है जिसने डिसिप्लिन और अपनी रोज़ी रोटी के काम को एंजॉय करना सीख लिया। वो ना तो कभी थकेगा, ना कभी बोर होगा और ना ही कभी उसे काम पर वापस लौटने की टेंशन होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज छुट्टियों का आखिरी दिन है और कल से स्कूल खुल जाएंगे। एक इकलौती चीज़ जो मैं मिस करूँगी स्कूल खुलने के बाद वो है जो सुबह की स्पीड है ना, धीमी। बस ये इकलौती लग्जरी है जो मैं मिस करने वाली हूँ। बाकी जब काम सही से होता रहता है जब भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आज का पूरा दिन जो है वो अटके हुए काम जो भी बचे हुए हैं उन्हें समेटने में रहा। तो प्रोजेक्ट जो थे कल और आज मिलके पूरे हो गए हैं। 2 मैंने आपको बताए थे जो बनने थे, तो उनमें से ये फर्स्ट एड बॉक्स था। जूते के डिब्बों को वाइट पेपर से कवर किया है तो ये बन गया है। अब इसमें बस सामान लाके सेट करना है। और एक था ये सोशल स्टडीज़ का। इसमें हमें जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं उनसे बचने के जो तरीके हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए, वो लिखे हैं। तो दोनों ने थोड़ा सा अलग अलग तरीके से जो है अपना प्रेजेंटेशन किया है। तो यहाँ जो हेडिंग्स वगैरह हैं इसमें थोड़ी मैंने हेल्प की थी, बाकी बच्चों ने खुद कर लिया। ये जो थे मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग समझिए, बस ये वाले ही थे। बाकी लिखने पढ़ने का सब हो गया। तो जैसा मैंने सोचा था, अपने स्कूल खुलने से पहले बच्चों का हॉलीडे होमवर्क हो गया है कंप्लीट बिल्कुल। तो इनको अब हम रख देंगे आराम से। और इन्हें करने के बाद अब बच्चे जो हैं वो शाम को अपना सामान जगह पर रख रहे थे। मैं आ गई थी बाहर, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। अभी 6:30 बजे हैं और ये जो है साइकिल वगैरह बच्चे चला रहे हैं। आवाज़ आ रही थी बाहर से, मौसम बहुत अच्छा हो गया। आरोही और अभिनव बाहर हैं, साइकिल चला रहे हैं। आराध्या भी आ रही है। 2-3 मिनट आगे पीछे हो जाता है काम, तो वो अपना सामान रख रही है। अब मौसम अच्छा होने की वजह से जो मैंने सोचा हुआ था, लेकिन 2 दिन से प्रोजेक्ट की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, मैं सीधे आ गई ऊपर की तरफ। नीचे के ऑलमोस्ट जो सोचे हुए थे हिस्से मैंने साफ़ कर दिए हैं। ऊपर का बेडरूम आज मैं क्लीन करूँगी। थोड़ा सा रोज़ से ज़्यादा जैसे हो जाए तो ये तसल्ली रहेगी कि ये नहीं रहेगा इस बेडरूम में हाथ नहीं लगा। तो मैंने यहाँ पर ये मनी प्लांट जो है, जब मैं बैठ के यहाँ पर शूट किया करती थी उसके चक्कर में एक कोना मैंने डेकोरेट किया हुआ था। कई वीडियो दूसरे वाले चैनल पे इस कोने की हैं भी, लेकिन फिर यहाँ पर डबल बेड और एसी वगैरह सेट हो गया तो अब वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं आती है। तो अब ये लेकिन अच्छी लग रही है टंगी हुई, तो एक साइड में टंगी रहने दी। इनको झाड़ दिया। उसके बाद ये खिड़कियाँ जो हैं यूजुअली खुलती नहीं हैं, तो इनको भी जैसे नीचे वाली हम बता रही थी ना कि कई बार अंदर जाले लग जाते हैं, इनमें जाले बिल्कुल भी नहीं लगते। जाले भी तभी लगते हैं जब थोड़ी बहुत दरवाजे में कहीं ना कहीं छीड़ हो, घुसने की जगह हो मकड़ी के या और कीड़ों के। तो इनमें जाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगते तीनों में। लेकिन बस ये है कि धूल वगैरह हो जाती है थोड़ी बहुत। तो बीच में जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है इस कमरे की, इन्हें खोल के एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है तो ये साफ़ हो जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब इस पर गीला कपड़ा ही मारूं जब भी साफ़ होंगी, झाड़ू से ही प्रॉपर साफ़ हो जाती हैं, इतनी धूल इसमें रहती है। अब जब सारा धूल का काम निपट गया तो फिर मैंने बेडशीट जो है वो हटा ली और तकिया के जो कवर थे वो हटा लिए। तो ये धुल जाएंगे और दूसरे इसमें साफ़ जो है वो चढ़ जाएंगे। अभी हेडबोर्ड जो है वो साफ़ करना है। अच्छा, ये पलंग जो है हमारा इसी बोर्ड का बना हुआ है, मतलब लकड़ी के, प्रॉपर लकड़ी, और उसके ऊपर पॉलिश वगैरह नहीं है, बोर्ड है ये। रेडीमेड जैसे लिया था हमने ऊपर वाले कमरे के लिए। तो लुक वाइज ये भले नीचे वाले से ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अगर क्लीनिंग की बात करूँ तो जो प्रॉपर लकड़ी के सिरहाने बने हुए पहले के डिज़ाइन जो आते थे उनमें, या फिर माइका लगी हुई हो, वो ईजी हो जाते हैं। ये बोर्ड वाले जो है ना, मतलब थोड़ा सा इन पे गीला कपड़ा आप मारना अवॉइड ही करें, ये ख़राब होने का डर रहता है इनका। तो इस टाइम पे ये जो कपड़ा मैंने लिया हुआ है ना, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ड्राई इसे कह सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें गीलापन जो है वो नाम मात्र का है कि बस धूल को अपने में चिपका ले, बाकी इससे ज़्यादा गीला इस पे नहीं मारती हूँ।
तो ये इस तरीके से साफ़ होता है। नीचे वाला जो है वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। अब इसको एक बार हाथ मारने के बाद कई बार निशान से भी दिखते हैं, पानी के भी हल्का सा भी, मतलब ऐसा लगता है कि साफ़ होने के बजाय कुछ वाइट वाइट सा लग रहा है, तो इस पे 2 बार भी हाथ मारना पड़ता है कई बार। बाकी ये जो सामने की तरफ ब्राउन वाला हिस्सा है ये वाटरप्रूफ है, मतलब कुछ नहीं, छूने में सॉफ्ट है, अच्छे से है, लेकिन इसको आप चाहे तो हल्के गीले कपड़े साफ़ कीजिए, सूखे से, ये आसानी से साफ़ हो जाती है, किसी भी तरीके का इसमें दाग लगता है। तो यहाँ पर ये बेड जो है इस साइड में आगे कर लो तो खुल भी जाता है। तो अंदर मैंने देखा अगर ज़रूरत है क्लीनिंग की, तो अंदर कुछ था नहीं ऐसा जिसे साफ़ किया जाए, तो मैंने इसको बंद कर दिया और इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन लगाई हुई है उनको भी मैं साफ़ करके अब सारा ये जो है अच्छे से लगा दूँगी, तो एक बार हेडबोर्ड ढंग से साफ़ हो जाएगा। अब इस कमरे में ना, ये हमारा कमरा ज़्यादातर बंद रहता है, तो गंदा बहुत कम होता है, धूल वगैरह मतलब यहाँ पे नाम मात्र की रहती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी या फिर बहुत ज़्यादा डीप डस्टिंग की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती ही नहीं। पलंग के नीचे भी यहाँ पर कोई सामान नहीं है और दोनों साइड से पलंग खुला हुआ है, तो जो झाड़ू लगती है डेली की उसमें ही पलंग के नीचे भी क्लीन बना रहता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये कमरा बहुत लो मेंटेनेंस है, लेकिन फिर भी छुट्टियों में पूरा घर एक बार मैं चाहती थी कि हाथ से जो है वो निकल जाए, ढंग से सफाई हो जाए। तो उसमें अभी ऊपर वाला बाथरूम मेरे मन मुताबिक अभी मैं साफ़ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आज मैंने बेडरूम का सोचा हुआ था और थोड़ा मौसम ने साथ दे दिया, तो इस टाइम पे मौसम जो है वो अच्छा हो रहा है। वरना ऊपर अगर धूप निकली होती है तो सबसे ऊपर का कमरा है तो ये तपता है खूब बढ़िया करके। रात में जब एसी चलता है तभी इसमें घुस सकते हैं, अदरवाइज़ कपड़े वगैरह अगर लाने के लिए भी आना पड़े तो भी सोचना पड़ता है 3 बार कि हाँ जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। अब यहाँ जी आखिरी चीज़ जो बची है वो एक चेयर यहाँ पर रखी हुई है, इसको भी मैंने दोबारा से ये कपड़ा जो है वॉश करके अच्छे से निचोड़ लिया, इसको प्रॉपर साफ़ कर रही हूँ। प्लास्टिक के चेयर में बीच में अगर एक बार ढंग से आपका माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा है उससे या तो आप पोंछ दें बढ़िया तरीके से, आगे पीछे यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह में ना हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन काफ़ी धूल यहाँ पर जमा हो जाती है। तो इसको अगर एक बार आप कर दें तो 10 से 15 दिन आपकी चेयर, अगर बहुत खुली जगह में नहीं रखी है तो आराम से यहाँ पर इस कमरे में कहने का चल जाएगी। अब मैंने ये चादर उठा ली, तकिया के कवर उठा लिए, यहाँ ज़्यादा कपड़े निकले नहीं हैं, मैट झाड़ दिया, ये सब मैं नीचे ले जाऊँगी धोने के लिए। और उससे पहले अब यहाँ पर सारा ऊपर से गंदगी झड़ चुकी है, चादर वगैरह सब बिछ गई है, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। अच्छा, मेरा इरादा था सफाई का कि जैसे मैं संडे में पूरी ऊपर की करती हूँ क्लीनिंग, उस तरीके से करूँगी और इस बेडरूम की जो है वो मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। बट सुबह हो नहीं पाया क्योंकि मेरी प्रायोरिटी इस टाइम पे बच्चों के प्रोजेक्ट थे, मैंने सोचे हुए थे कि मेरे स्कूल खुलने से पहले उनके बिल्कुल कंप्लीट कर दूँगी। जो थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच रह जाएगा, कहना चाहिए बस बैठना मात्र है, आधे घंटे का काम है, वो रह जाएगा, लेकिन जो सोचने का या लंबा टाइम कंज्यूमिंग मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रही थी, ताकि मैं जब स्कूल जाऊँ तो 1 हफ़्ता लग जाता है सेटिंग बैठाने में, उस टाइम पे कुछ हौच-पौच ना हो। तो जो सबसे ज़रूरी काम है अगर आपने वो पहले कर लिए ना, तो आप बहुत टेंशन फ्री रहते हो, शरीर साथ दे ना दे, आपके काम स्मूथली चलते रहेंगे, ना आपको कोई परेशानी होगी ना फैमिली में। अब ये दरवाज़ा जो है साफ़ कर दिया, लेकिन इसको कभी बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम होता है तो खोलते हैं, अदरवाइज़ ये बंद रहता है। तो अभी मैंने हवा बहुत अच्छी चल रही है, इस टाइम पे इसको खुला छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए और यहाँ टेप वगैरह लगाई हुई है ताकि बाहर से छिपकली वगैरह अंदर ना आए कमरे में। अब मैं आ गई दूसरे हिस्से में जो मुझे करना है, यहाँ पर बाहर वाले जो ये बालकनी का एरिया है। अब यहाँ एक दुःख की बात है, पिछले संडे जब मैंने धुलाई की थी सारी, जब तक प्लांट नॉर्मल थे सारे, अच्छे थे, कहना चाहिए अच्छे, मतलब कमेंट भी आया था कि मेरे प्लांट बच गए, मेरे को बधाई भी मिल रही थी। लेकिन जैसे थोड़े बहुत पीले होते हैं पत्ते, देखो वो तो नॉर्मल है, पर अब जो है कहना चाहिए 4-5 दिनों से 1-1 डिग्री करके टेम्परेचर लगातार घट रहा है और भरी गर्मी ये पौधे जो हैं वो झेल गए, लेकिन पिछले संडे से लेके और अब तक अगले संडे आते आते इनको पता नहीं क्या हुआ, मतलब बिल्कुल देखो ये पूरी कितनी हरी और सुंदर बेल, ऊपर वाले ये गमले से लेके और नीचे जो इसके 3 मतलब वो हैं घेरे से नीचे तक बिल्कुल अच्छी थी, पर्पल कलर की, इतनी सुंदर लगती थी झालर सी। तो थोड़े बहुत नेचुरली जो ड्राई होते रहते हैं पत्ते वो हट जाते थे बीच बीच में, और ये बिल्कुल झालर सी पूरे इसको इसने पॉट स्टैंड को
बिल्कुल कवर किया हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई। अब मैंने इसे इससे मुक्ति दिलाने के लिए वीडियो में भी देखा था, तो ये यही था कि डेड जो लीव्स हैं आप उन्हें अलग कर दें, और जो ठीक ठाक सी लीव्स हैं या तो बिल्कुल रीपॉटिंग कर दें या फिर उसे मतलब थोड़ी सी छोड़ दें, तो वो दोबारा से चल जाएगा। अब मैंने सेम किया है, देखते हैं मौसम ठीक होगा तो ये चल जाएगा। सिंगोनियम में भी देखो डंडियाँ हरी हैं, लेकिन जो पत्ते थे वो बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। सेम जो मैंने फ्रिज पर रखा हुआ था उसमें भी यही हुआ। तो मतलब मुझे ये अजीब ताज्जुब हो रहा है कि जब पौधे बिल्कुल जल रहे थे, इंसान जल रहे थे कहना चाहिए, तब ये सर्वाइव कर गए और अब इतना बुरा इनका हाल हो गया। इन दोनों गमलों में स्पाइडर प्लांट लगभग 5 साल पुराने थे हमारे। उनके पप्स वगैरह निकलते थे, नीचे मैं जाल में लटका दिया करती थी, और उनकी जगह पे काले रंग का एक ढेर सा इसमें रह गया। बिल्कुल पत्तियां जो हैं वो ख़त्म हो गई। मतलब मैंने सिर्फ इनमें हाथ लगाया था कि अगर कुछ भी जान होगी तो वो अपने साइड को थोड़ा खींचेगा, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके प्लांट। और मतलब बहुत दुख हुआ मुझे स्पाइडर प्लांट का तो। और फिर ये वाले जो पत्ते, ये वाले पौधा है ये ठीक है, नेचुरली जो एक दो पत्तियां ख़राब होती हैं वो हुई हैं, तो इनको कटिंग करके मैंने रख लिया। फ़िलहाल इसी उम्मीद से ये सब निकाला है। अब देखो कितना, ये सब पिछले संडे तक हरे थे और अब इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई। जो बिल्कुल रेगिस्तान वाले पौधे हैं ना, स्नेक प्लांट और ये बॉल प्लांट जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, या पाम ट्री, ये बच गए हैं बस। बाकी के पौधों की हालत जो है वो ख़राब हो गई। और कुछ जो हैं वो ऐसे हैं कि थोड़े से इजी टू ग्रो हैं, वो चल रहे हैं अब। लेकिन देखते हैं कब तक चल रहे हैं, अब तो मुझे उनका भी डर लग रहा है सही बताऊं तो। अब यहाँ पर जी ये सारा जो इतना सारा निकला है, इसको कूड़े में नहीं फेंकूंगी। मैंने आराध्या से एक बड़ी पन्नी मंगाई, इसमें भर के अब ये हमारा जो कंपोस्ट का वो बनता है वो ऊपर रखा हुआ है। एक बड़े ग्रो बैग में सारी पत्तियों का कूड़ा जो है वो उसमें जमा कर लेते हैं, और टाइम के साथ साथ वो जो है थोड़ा सा मिट्टी के साथ गल जाता है। तो आराध्या को मैं ये पन्नी दे रही हूँ, ये ऊपर वाली छत पे जाके उसी ग्रो बैग में पलट आएगी। अब मैं बाकी का जो हिस्सा है वो साफ़ करने लगी थी। दोनों स्पाइडर प्लांट के जो पॉट हैं वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। अब इनमें बरसात के टाइम पे कुछ अच्छा दोबारा, या फिर स्पाइडर प्लांट ही दोबारा लगाएंगे। अब यहाँ जो ये दीवारें हैं बॉक्स से बने हुए हैं, इन सबको अच्छे से झाड़ रही हूँ, क्योंकि ये वाले हिस्से में धुलाई नहीं हो सकती, नीचे लॉन में पानी जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो इस तरीके से ही झाड़ के, और ये जो डिज़ाइन दिख रहा है टाइलों वाला, यहाँ पर भी पोछा लगाया जाता है। इस पे भी धो नहीं सकते क्योंकि नीचे फिर गाड़ी या जो भी मतलब स्कूटी या कुछ है उस पे पानी जाता है, तो वो अवॉइड कर रही हूँ मैं। हमेशा ही करती हूँ, मतलब यहाँ पर सूखी सफाई होती है और पोछा लगता है, यहाँ धुलाई नहीं होती। तो ये सब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी अच्छे से। और अभी दिन जो है वो छिपता जा रहा है, तो मैंने पोछे का प्लान जो है वो स्किप कर दिया। सफाई से झाड़ू लग जाएगी तो पोछा या तो मैं सुबह अगर मौका लगा स्कूल जाने से पहले तो लगा जाऊंगी, या फिर स्कूल से आने के बाद शाम को कल इसी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर अब पौधों के साथ जो मिट्टी आई थी, पत्तियाँ काटी थी, उसके बाद भी ये मिट्टी जो अभी अभी इस टाइम पे ना जब मैं ये कर रही हूँ, हवा इतनी तेज़ चल रही है, देखो पत्तियाँ उड़ रही हैं, लेकिन अच्छी लग रही हैं क्योंकि पूरा महीना इतनी भीषण गर्मी में बिताया है कि टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो सारी चीज़ें माफ़ हैं। धूल आए कुछ आए, लेकिन बस घटा सी रहे और थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहे, क्योंकि दुख होता है। हम लोग तो फिर भी एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन जिन्हें रोज़ी रोटी अपनी कमाने के लिए निकलना पड़ेगा और उनके काम करने की जगह भी ऐसी हो कि जहाँ एसी तो छोड़िए कूलर पंखे भी नहीं हों, तो लाइफ सबके लिए एक सी नहीं होती। तो कम से कम बस ये लगता है कि टेम्परेचर इतना हो सर्दी में भी गर्मी में भी कि आदमी जी ले, कमा खा ले कुछ, तो इतना भी बुरा ना हो। बस ये लगता है कि बेरेबल कंडीशन रहें, कि बर्दाश्त होती रहे, ठीक है, लग्जरी ना हो लेकिन इतनी भी ना हो कि किसी का जीना मुश्किल हो जाए। अब यहाँ पर जी मैं इधर वाली छत पे जब आई तो मैंने पहले, मेरा इरादा था यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी, लेकिन फिर पौधे सूख रहे थे, लग रहा था कि पानी की ज़रूरत है। अब या तो मैं मग से पानी इनमें डालती या कुछ और, फिर मैंने सोचा कि पाइप लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर झाड़ू से जो है गंदगी भी साफ़ हो जाएगी, पौधों में भी पानी डक जाएगा और सफाई भी हो जाएगी, सारे ही काम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये वाली छत धो दी, साफ़ कर दी,
और अंदर सारा ड्राई हुआ है। लेकिन जो मेरी संडे वाली सफाई होती है ना, ये उस तरीके की सफाई हो गई, ऊपर का पोर्शन बिल्कुल साफ़ हो गया। अब कल सुबह मुझे स्कूल जाना है ना, इतनी तसल्ली है, क्योंकि अभी स्कूल जाके भी हमें सफाई ही करनी है 3 दिन, तो यहाँ का स्टेमिना कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, बचेगा नहीं यहाँ करने के लिए। अब ये साफ़ हो गया तो 2-3 दिन में यहाँ से फ्री हूँ, कम से कम ऊपर का पोर्शन अगर नहीं भी करूँगी तो ये साफ़ बना रहेगा। जीना वगैरह मैंने सब धो दिया था। अब ये पाइप लपेट दिया है, ये कल स्कूल में लेके जाऊँगी ताकि वहाँ पर भी क्लीनिंग में ये काम आएगा। और उसके बाद जी अब मैंने मार दिया वाइपर। अब कई लोग इस पे कमेंट करते हैं कि खुले में यहाँ पर वाइपर ना भी मारें तो चल जाएगा। इसमें दिक्कत ये है, यहाँ पर टाइलें पड़ी हुई हैं ये, अब इन टाइलों पे अगर सीधे पानी डाल के वाइपर खींच दें तो भी ये ढंग से साफ़ नहीं होती, और अगर मैं झाड़ू से साफ़ करके वाइपर ना मारूं तो भी इस पे पानी के सफ़ेद सफ़ेद निशान जो हैं वो दिखते हैं। तो सबसे बढ़िया क्लीनिंग तो इसकी तब होती है अब इसके बाद भी मैं मॉप मार दूं। लेकिन अगर मॉप नहीं भी मारना, टाइम या कुछ और की कमी की वजह से, तो झाड़ू से धोने के बाद सीक वाली से उसके बाद वाइपर मार दो तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो जाती है। जैसी अब गीली दिख रही है ना, ऐसी सूखी दिखेगी। अब यहाँ पर साफ़ करने के बाद मैंने दरवाज़े कर दिए सारे बंद, और ये जो कपड़े सूख रहे हैं ये मैंने धोए थे, अब इनको लेके जाऊँगी। तो इनमें कुछ कपड़े जो हैं ज़्यादातर मतलब बेटियों के ही हैं, इसमें ज़्यादा कमरे में रख दूँगी, तो ये खेल के आएंगी ना तो थोड़ा बहुत इनको बोल दूँगी तो ये तय कर देंगी। अगर सारे तय कर दिए तो फिर बस अलमारी में रखने का काम रह जाएगा, और कुछ बच गए तो वो मैं कर दूँगी। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इसका हो जाएगा अगर नीचे चले गए, और अगर गए नहीं तो फिर इनमें से एक भी तय नहीं हो पाएगा। ये सोच के मैं इनको लेके जा रही हूँ। लगभग 7:15 का टाइम हो रहा था जब मैं यहाँ से निपटी थी, पौना घंटा के करीब समझिए मेरे को लग गया यहाँ पर। और अब ये कपड़े ले जाने के बाद दिमाग मेरा जो चल रहा है वो किचन में है कि डिनर में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, तो वो मैं जाके लगूंगी। और ये जो चादर और तकिया गिलाफ धोना है ये अभी सिंगल ही है, एक ही है, तो इसके साथ मैं सोफ़े की कुशन और धोऊंगी, तो लॉन्ड्री का लोड लगेगा कल या परसों। इसको अभी नहीं धोऊंगी। अब नीचे आके अब मैंने दोबारा शूट किया थोड़ा सा चार्ज करके फ़ोन, 7:45 तो मैंने प्याज वगैरह चॉप कर लिया, आलू चॉप कर लिए, बर्तन धोऊंगी। और जी बाज़ार से आए हैं आम। आम मेरे हस्बैंड ने पानी में डाल के रख दिए थे। टमाटर ये मैंने धो के रख दिए हैं, थोड़ा पानी निचुड़ जाएगा तो इनको फ्रिज में रखेंगे। और फिर मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, रोटी और रायता। यहाँ पर हमारा खाने का काम निपट जाएगा। अब उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, तो बच्चों ने कुछ कपड़े तय किए थे, फिर इतने खाना रेडी हो गया था तो फिर खाना वगैरह खाने के लिए आ गए वो बीच में, क्योंकि बच्चे हैं दिमाग उनका इस टाइम खेल में और फ़ोन में ज़्यादा लग रहा है। जैसे टाइम मिलता है ना तो उसका मिसयूज़ भी पूरा हो रहा है, वही वाली चीज़ है। लेकिन मेरा दिमाग ड्यूटी ज्वाइन करने में है, तो जब भी छुट्टियों के बाद स्कूल ज्वाइन होता है दोबारा, तो मैं इजी गोइंग लाइफ अपनी रखने के लिए पता होता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा रिदम में आने में, प्रायोरिटी वाइज टास्क होंगे, और जो कम प्रायोरिटी वाले हैं वो कुछ काम छूट भी जाएंगे जो हफ्ते के एंड तक पाइल अप होते ही होते हैं। हर बार यही होता है, तो अब आदत पड़ गई है इतने सालों में, तो उसके लिए तरीका ये अपनाती हूँ कि जो उससे पहले के काम हैं उनमें से कोई आगे ना जाए। कम से कम आज की डेट तक की सफाई, कपड़े, किचन में कोई चीज़ रीफ़िल करनी है या कुछ भी क्लीनिंग से जुड़ा हुआ है, या बच्चों का हॉलीडे होमवर्क था, जो भी है वो मैंने आज सारा फिनिश कर लिया है। ये मेरे प्लानिंग का था और मैं बड़ी खुश हूँ कि ये प्लानिंग पूरी हो गई। एटलीस्ट कुछ चीज़ें नहीं हो पाई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ज़रूरी काम थे वो मैंने सारे कर लिए। दूसरी चीज़ ये है कि शुरुआती 1 हफ़्ते में जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो अपनी जो रात की प्रिपरेशन है उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैंने ये कल के लिए कुर्ता जो है वो निकाल लिया, इसको प्रेस कर दूँगी। अब हम कल के लिए रेडी हैं। सुबह निकली फिर मैं, तो मौसम बहुत अच्छा था। अब मैं स्कूल जा रही हूँ, एक क्लिप मैंने वहाँ की बनाई। स्कूल में फिर आज सफाई की और इतने थक गए थे, लेकिन मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मुझे बाज़ार जाना है, क्योंकि मैं छुट्टियों में एक बार भी बाज़ार नहीं जा पाई। जो ऑनलाइन शॉपिंग हुई वही हुई, तो मैं सीधे वहाँ से पहुँची लाल कुर्ती मार्केट। जो मेरी डेली यूज़ की चप्पलें थी वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने एक तो वो ली हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई और बहुत कंफर्टेबल भी थी ये, तो ये मैंने छोड़ी नहीं, ये भी मैं ले आई। और जी फिर मैं आई हूँ और खुशी मेरी मतलब पसीने में नहाई हुई थी इस टाइम,
थक रही थी, लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं था कि फाइनली मैं बाज़ार कर आई और ये कड़े इतने अच्छे लगे कि मैंने इनकी पैकिंग खोली और मैंने वहीं पर इन्हें पहन लिया। तो जब किसी काम को करने की परिस्थितियाँ अनुकूल हों, तब अपना मूड या थकान उसकी ना सुन के अगर आपने वो काम कर लिया, तो आपके सारे काम होते चले जाते हैं। लेकिन अगर उन कामों को करने की जब सारी सिचुएशन अच्छी हो, लेकिन आपका मन नहीं है या मूड नहीं है या आप थकान में हो, इसलिए आपने छोड़ दिया, तो जनरली आपके वो काम जो हैं वो अटक जाते हैं। तो यहाँ पर जब कोई काम करने की परिस्थितियाँ हो, तभी उस काम को कर डालिए, आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। और जिन कारणों से आप उसे छोड़ने जा रहे थे ना, वो कारण भी आपको बाद में लगेंगे कि बेकार ही थे। अब यहाँ पर जी ये हैं दूसरी चप्पलें ऑफ वाइट कलर में, जो मैं डेली के लिए लाई हूँ। आपको क्या करना है, गेस करने हैं इन तीनों चीज़ों के प्राइस, वाइट वाली के, ब्राउन वाली के और इन कड़ों के। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कितने के होंगे। अब यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।